चलिए माय डियर, आज देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने की सामान्य विधि। तो ये ज़रूर है। तो 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो माय डियर, ऐसे सवाल के लिए आप पहले परसेंटेज को ध्यान दीजिए और फिर उसके बाद उसका फैक्टर रूप कर लीजिए। यानी कि जब परसेंटेज प्रतिशतता हटेगी तो उसका फैक्टर रूप क्या हो जाएगा, 20/100। तो जब उसे आप काट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/5। तो यानी कि इसका मीन्स अगर आप इसमें नीचे की वैल्यू में ऊपर की वैल्यू में जोड़ देंगे, जो फैक्टर का ऊपर की वैल्यू होएगी उसे हम अमाउंट कहेंगे और नीचे की वैल्यू को हम प्रिंसिपल कहेंगे। यानी कि ये मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। तो यानी कि मूलधन कितना हुआ आपका 5 और आपका मिश्र धन कितना हुआ 6। पर ये जो भी सारी वैल्यू है ये एक फैक्टर के रूप में यानी प्रतिशतता के रूप में चल रही है। तो माय डियर, ठीक है। तो चलिए इसे करने के लिए आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप इसमें समय को ध्यान दीजिए। इसने कहा 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए आप जो अमाउंट की राशि अलग लिख लेंगे और प्रिंसिपल की राशि अलग लिख लेंगे। अगर 2 वर्ष कहा गया है तो आप अमाउंट की 2 बार गुना करेंगे और उसी तरह के प्रिंसिपल की भी 2 बार गुना करेंगे। तो अगर 3 वर्ष कहा जाता तो अमाउंट की 3 बार गुना होती और प्रिंसिपल की 3 बार गुना होती। तो अमाउंट इसके अकॉर्डिंग कितना हो चुका है 36 और प्रिंसिपल कितना हो चुका है 25। तो इसका मीन्स हमारी अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन। तो यानी कि आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंसिपल कितना है 25 है और सवाल के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू है प्रिंसिपल की वो कितनी है 3,000। यानी कि 25% कितने के इक्वल 3,000 के। और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी माय डियर, हमें निकालनी है 36% की, जो कि हमारा अमाउंट है। तो इसलिए 25% की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो 25% पे वैल्यू है 3,000। तो यानी कि तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000/25। 36% की लगाने के लिए 36 की मल्टीप्लाई इधर 36 की इधर, और बाकी से अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी माय डियर 4320। ठीक है, ओके माय डियर। चलो एक अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए, तो माय डियर इसमें इस सवाल में कहा गया है आपको 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर तीन दिए गए अवधि के अंत में, यानी कि आपको समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगा। तो माय डियर, आपको मैंने कहा है कि सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको किस पे ध्यान देना है, परसेंटेज पर। तो परसेंटेज कितनी है 10%। तो 10%, तो इसको फैक्टर रूप में हम कन्वर्जन कर लेंगे, यानी कि 10/100। तो इसका मीन्स आपकी वैल्यू कितनी होगी 1/10। पर इसका मतलब हमें आपका प्रिंसिपल इतना है, और प्रिंसिपल में जब आप ये वाली वैल्यू जोड़ देंगे, यानी कि आपका प्रिंसिपल हुआ, ये इसका इंटरेस्ट हुआ 1 साल का, तो इसमें प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट जोड़ के ये क्या बन जाएगा अमाउंट। तो इसका मीन्स यानी कि ये 10 आपका प्रिंसिपल और इसमें ये ऐड कर देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 11/10। तो ऊपर की वैल्यू क्या कहलाएगी बाबू अमाउंट पर, और नीचे की वैल्यू क्या कहलाएगी प्रिंसिपल। तो जिसको हम किस रूप में देखेंगे, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 और ये आपका प्रिंसिपल है। तो माय डियर, तो आपको इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल को अलग, अमाउंट को अलग लिखना है, प्रिंसिपल को अलग लिखना है। और इसमें आप अवधि को ध्यान दे लीजिए, इसमें हमें कितनी बार मल्टीपल करनी पड़ेगी 3 बार, 3 टाइम्स। चलिए, तो माय डियर, तो आपकी जो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 11, 11, 11। तो इसलिए क्योंकि हमारे क्या कहते हैं ईयर की वैल्यू थी ईयर से, इसलिए हमें मल्टीपल कितनी बार किया है 3 टाइम्स करनी है। तो माय डियर, और आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10। तो 10, 10, 10। तो जो आप इसकी मल्टीपल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1000, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
1331, क्योंकि इसका घन 1000 होता है, इसका घन 1331 होता है। तो माय डियर, और हमारी ये जो वैल्यू है अभी एक प्रतिशतता के तौर पे चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्रतिशतता के नज़रिए से कितना है 1000, और सवाल के नज़रिए से कितना है 10,000। तो आप माय डियर आप कंपैरिजन रूल लगाएंगे, यानी कि 1000 इक्वल 10,000। तो माय डियर हमें क्या चाहिए, हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो माय डियर उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो माय डियर हमें इसलिए सब, ये तो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई। अब हम क्या कहते हैं अमाउंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माय डियर इसके लिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1000 नीचे चला जाएगा, और इसके लिए हमें ये अमाउंट की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 1331 पर, यानी कि अमाउंट है, इसलिए ये भी प्रतिशतता में, और इधर आपको किस में प्राप्त होगा राशि में। तो यानी कि 1331 की आप मल्टीप्लाई इधर कर देंगे माय डियर, तो इसका मीन्स ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो माय डियर ये अमाउंट की वैल्यू है, पर हम जानते हैं, तो ये हमारा अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और सवाल में हमें क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब माय डियर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास अमाउंट भी है और आपके पास प्रिंसिपल भी है। तो आपकी यानी कि अमाउंट की वैल्यू 1331 में ये 1331 में से 1331 में से आप कितना घटा लेंगे अपना प्रिंसिपल। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की मिल जाएगी, यानी कि 3310। तो ये आपका उत्तर हो गया 3 साल का। चलिए माय डियर आगे देखते हैं। तो इस सवाल में माय डियर किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 हो जाता है, और वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो माय डियर दोबारा से मैं सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो हमें माय डियर मूलधन निकालना है। तो इसी के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे फैक्टर रूप को ध्यान देंगे। तो किसको ध्यान देंगे वो फैक्टर रूप को, यानी कि आपकी 10% यानी कि 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। अब इसको आप 1 इसमें ऐड कर लेंगे तो 11 ये, तो ऊपर की वैल्यू अमाउंट और नीचे की वैल्यू प्रिंसिपल। तो ये आपकी वैल्यू लिख लेगी अमाउंट और प्रिंसिपल 11। तो आपको जो इसमें समय की अवधि दी गई है वो 3 वर्ष लिए, इसलिए हम अमाउंट की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल की भी 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद माय डियर तो ये 1331 इसका घन और इसका कितना होता है 1000। तो माय डियर तो आपको हमारी प्रतिशतता के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1331, और सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है 6655। तो 6655 जो है यानी कि 1331% बराबर 6655, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की। और हमें कितने हमारी जो मूलधन की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 की इधर मल्टीप्लाई 1000 की इधर मल्टीप्लाई। तो 1
चलिए माय डियर, अभी से हम काटते हैं। तो 11 छिंग 66, तो 0 बढ़ा लेंगे, 11 पंजे 55, इसे काटे कितना आएगा, 11 एकम 11 बचा 2, तो ये 121, 11 पंजे 55 सॉरी। अब इसे दोबारा 11 से काट लीजिए, 11 पंजे 55 बचा 5, 11 पंजे 55, इसे काटे 11 और 11 से काटे कितना आ जाएगा 5 बार। तो इसकी वैल्यू आपका प्रिंसिपल कितना आ चुका है माय डियर, 5,000 रुपये। ओके, थैंक यू।